लिखते हैं तो 1 + 1 - 1 + 2 - 2 + 5 - 5 + 10 एंड -10। अब इन फैक्टर में से हमें 3 फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं या ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 8 हो। 8 इन द सेंस कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। अगर हम 3 फैक्टर का सम करेंगे तो वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और अगर हम तीनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमें कांस्टेंट टर्म के बराबर मिलना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 10। तो ये दो कंडीशन को जो फैक्टर सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे +1 +2 और +5 को अगर ऐड करें तो 8 होता है, और अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। तो इसे लिखते हैं +1, देखिए +2 और +5, अगर नीचे हम इसको सम करें, तीनों को हमने ऐड किया तो इक्वल टू हो गया 8, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। 8 यानी कि सम ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 8 है, यहाँ भी 8 है। पहला कंडीशन क्लियर। सेकंड कंडीशन है, यदि तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 × 5 यदि करें तो इक्वल टू हो रहा है 10। ये इसके इक्वल टू होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म के इक्वल टू होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल टू है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आप 100% श्योर हैं कि ये आपका आंसर सही है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए बस सिर्फ इसमें x को आप पुट करते जाइए, x को पुट करते जाइए। यहाँ भी x अगर आप रखते हैं तो आपको 3 फैक्टर दिखने लगे, x + 1, x + 2, x + 5। फाइनली हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन आपने किया वो फैक्टर्स हुए x + 1, x + 2 एंड x + 5। कई बार हमें इस इक्वेशन के जीरोज भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अगर जीरोज इसकी बात करें, जीरोज का मतलब कि क्या हम x की वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस फैक्टर से ही हम इसके जीरोज निकाल लेते हैं। तो जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ x + 1 है, दैट मीन्स x + 1 इज इक्वल टू, अगर हम 0 लिखे तो x इज इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ जो भी था उसका अपोजिट, यानी एडिटिव इनवर्स हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ +2 है, दैट मीन्स -2, +5 है, -5, यानी ये 3 जीरोज हो गए इस पॉलिनोमियल्स के। हेलो फ्रेंड, पिछले क्लास में हमने इसे फैक्टराइज किया था, जिसे आप 26 अगस्त के वीडियो में देख चुके होंगे, जो क्लास 9th मैथ्स फैक्टराइजेशन नामक टॉपिक था। इसे हमने 2 मेथड से किया था। पहला मेथड था रिमाइंडर थ्योरम मेथड, जिससे हमें सॉल्यूशन मिला था x + 1, x - 3 एंड x + 5। सेकंड मेथड हमने समझाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सेम हमें रिजल्ट मिला था। देखिए, नॉर्मल दोनों तरीके से करने पे हमें काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है और करीब करीब 10 मिनट का समय हमें लग जाता है। आज मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ उससे आप इसे विदिन 20 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आइए फर्स्ट एक मेथड से। इक्वेशन हमारे पास है, इसे हमने फिर से लिखा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 15, तो 15 के फैक्टर्स +-1, +-3, +-5 एंड +-15। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं +1 -1 +3 -3 +5 -5 +15 -15। अब इनमें से 3 फैक्टर यानी 3 नंबर्स हम ऐसे लेंगे इसमें से जिनका हम सम करें तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो, दैट मीन्स 3 हो, और अगर तीनों का हम मल्टीप्लाई करें तो -15 हो, यानी कांस्टेंट टर्म के बराबर है। तो इसमें हमने चुना +1, -3 और +5। इन तीनों का हम सम करते हैं, +1 -3 +5 इक्वल टू हो जाएगा 3, जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन है तीनों का मल्टीपल इस कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × -3 × 5 इक्वल टू होता है -15, मतलब ये दोनों भी सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने ये जो फैक्टर को सेलेक्ट किया है वो हमारे सही फैक्टर है। तो 3 फैक्टर आप देख रहे हैं, x + 1, x - 3 एंड x + 5। तो इसे फैक्टराइज करने पे हमें ये 3 फैक्टर मिले। फर्स्ट x + 1, x - 3 एंड x + 5। यदि इसका हमें जीरोज निकालना है तो हम जीरोज यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। तो -1 -3 की जगह +3 और +5 की जगह
-5। ये हमारा आंसर हुआ, दैट मीन्स ये हमारे जीरोज हुए। हेलो फ्रेंड्स, फैक्टराइज द क्यूबिक इक्वेशन बाय द फर्स्ट ट्रिक मेथड्स। ओके, इक्वेशन हमारे पास है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पर एक अलग कंडीशन आप देख रहे हैं। अब तक के जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें x³ फ्री था, उसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं था। यहाँ पर x³ के साथ भी कॉफिशिएंट है, तो सबसे पहले हम कॉफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे सभी टर्म में, ताकि यहाँ से 2 रिमूव हो जाए। अगर आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिलेगा x³ प्लस 1/2 x² माइनस x माइनस 1/2। माइनस 1/2 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स 1/2 के अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो इनके फैक्टर होंगे प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1/2। इन फैक्टरों को हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2। अब इनमें से हमें 3 फैक्टर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 1/2 हो और मल्टीप्लाई माइनस 1/2 है। तो अगर हम प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1/2 को अगर सेलेक्ट करते हैं तो तीनों का सम करके देखते हैं। यहाँ तीनों का हमने सम किया तो ये इक्वल टू हो गया 1/2, यानी 1/2 ये x² का कॉफिशिएंट है, दोनों इक्वल हो गया। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है तीनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कांस्टेंट टर्म के बराबर मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1/2, ये इक्वल टू होता है माइनस 1/2 के, जो कि ये कांस्टेंट टर्म का इक्वल टू है। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये तीनों इसके फैक्टर हुए। x यहाँ रख दीजिए, यहाँ भी x रखेंगे और यहाँ भी x। तो ये हमारे 3 फैक्टर होगा, x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1/2 इसके फैक्टर्स। अब अगर इस फैक्टर के जरिए हमें जीरोज निकालने हैं तो जीरोज हम निकालने के लिए बस हमें यहाँ पे साइन चेंज करना रहता है। तो जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन -1 प्लस 1 माइनस 1/2, सिर्फ यहाँ से साइन चेंज हो जाता है, वो हमारे जीरोज होते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं फर्स्ट ट्रिक मेथड से, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। यहाँ 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 का हम फैक्टर्स लिखते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इसे यहाँ लिख लें प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 एंड माइनस 2। अब इनमें से 3 फैक्टर हमें सेलेक्ट करने हैं जिनका सम -2 हो और जिनका प्रोडक्ट +2 हो। प्लस 1 माइनस 1 और -2 तीनों का अगर हम सम करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है -2, जो कॉफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है। सेकंड कंडीशन, तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2 जो कांस्टेंट टर्म का इक्वल टू है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, दैट मीन्स आपके आंसर बिल्कुल सही है। x यहाँ रखते जाइए, यहाँ भी x हमने रखा, तो हमारे जो फैक्टर हो गए इस इक्वेशन के वो x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब अगर इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालने हैं तो जीरोज के लिए बस साइन का अपोजिट हमें लिखना है। यहाँ पर -1 प्लस 1 एंड +2।